नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी मेरे गांव से रिलेटेड होने वाली है। मैं ज़्यादा गांव के अंदर जाता नहीं हूं। दरअसल मेरे पापा, मैं जब छोटा था तभी शहर आ गए थे काम के लिए। वहां पर मेरी दादी रहा करती थी। मेरे को नहीं पता था कि जब मैं अब गांव के अंदर जाऊंगा, हाँ, हालांकि मैं पहले जाता था परंतु 1 या 2 दिन में वापस अपने शहर आ जाता था। परंतु मेरे को नहीं पता था कि इस बार इतना भयानक हादसा होगा मेरे साथ। दरअसल उन दिनों की बात है, मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि इनको गांव में लेकर जाइए, वहाँ इनको आराम दीजिए। शहर की इन भीड़ भड़ाट से इनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम पापा को लेकर गांव चले गए। मम्मी, मैं और पापा तीनों हम गांव के घर के अंदर चले गए, जहाँ पर मेरी दादी रहा करती थी। दादाजी तो मैं नहीं हुआ था उसके पहले ही चल बसे थे। अब मेरी दादी थी, उसको कहीं मिलने जाना था क्योंकि इसकी जो सहेली थी वो बीमार पड़ रही थी। पापा के पास सिर्फ मम्मी रहा करती थी, वही उनकी देख रेख करती थी। अब दादी के साथ सिर्फ मेरे को जाना था। तो हम वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर दादी को मिलने जाना था। हम वहाँ से मिलकर वापस आ गए। अब हमें रास्ते में कुछ अजीब सा लग रहा था। जब मैं जंगल के रास्ते से गए थे हम। अब आपको बता दूं, गांव वाले लोगों को थकान ज़्यादा महसूस होती नहीं है। पहाड़ के रास्ते से हम गए थे और पहाड़ के रास्ते से वापस आ रहे थे। दादी का ये रोज़ का था, परंतु मैं थक चुका था। करीब मैं 13 साल का था तब की बात है। जंगल के बीचों बीच अब अंधेरा होने वाला था, तो मेरे को बकरियां दिखाई दी। उन बकरियों में मेरे को कुछ अजीब दिखाई दिया। जो नॉर्मल बकरियां होती है वो एक बार देखती है या फिर इतना गौर नहीं करती कि कोई है, परंतु मेरे को जो बकरी दिखाई दी, हाँ, बहुत सारी बकरियां थी, परंतु उसमें से एक बकरी ऐसी थी जो मेरे को घूरे जा रही थी। उसकी घूर के साथ ही उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। मैंने कहा, दादी वो देखो बकरी कैसे स्माइल कर रही है। दादी ने कहा, पीछे मत देख, सामने देखकर चलता रहे। फिर मेरा ध्यान वहीं पर ही गया। वो बकरी मेरे को देखकर एक टगी घूर रही थी। मेरे को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। मैंने दादी से फिर से कहा, दादी वो देखो तो सही बकरी। दादी ने कहा, सुन नहीं रहा तू, सामने देखकर चल। फिर मेरे को बकरियों की आवाज़ आना स्टार्ट हो गई। मैंने कहा, दादी बकरियों की आवाज़ आ रही है। दादी ने मेरे को खींचकर चाटा लगा दिया। वो चाटा इतना ज़ोर का था कि मैं वहीं सन्न हो गया। मैंने सोचा कि ये हो क्या रहा है। दादी ने कहा, चुपचाप चलता रहे और जल्दी जल्दी चल, हम मुसीबत में गिर गए हैं। मैंने कहा, मुसीबत? दादी हम मुसीबत में हैं? दादी ने कहा, तू बेस मत कर, चुपचाप चल। तभी एक बकरी सामने से हमारी तरफ आती है और उस बकरी को जब देखते हैं तो बकरी बिल्कुल अजीब तरह की थी। उसका जो शरीर था वो तो बकरियों की तरह का था, परंतु उसकी जो फेस था वो किसी महिला की तरह था, जिसकी आंखें 3 हो रही थी। मैंने सोचा कि ये क्या है। अब वो बकरी धीरे धीरे हमारे पीछे पड़ने लगी। दादी ने कहा, जल्दी भाग और जितना जोर हो सके उतना भागना। हम जल्दी से जल्दी भागने लगे। पीछे से आती वो आवाज़ कभी तो हंसी की आती, कभी बकरी के चिल्लाने की आवाज़ आती। दादी कहती, पीछे मत देखना, कुछ भी हो जाए तेरे को पीछे नहीं देखना। हम ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर अब चढ़ना मुश्किल हो गया था। हम रुक गए। दादी को एक घर दिखाई दिया। दादी ने कहा, जल्दी से दौड़कर उस घर के अंदर चला जा। वो बकरी हमारे पीछे ही थी। मैंने जाकर उस दरवाजे को खटखटाया और उसके अंदर से एक 75 या 70 साल के अंकल होंगे, बूढ़े अंकल थे, वो आए। उन्होंने गेट खोला। उनको वो बकरियों और उनका माहौल देखकर उन्होंने जल्दी से गेट खोला और दादी भी दौड़ती हुई उस घर के अंदर आ गई और उन अंकल ने गेट को बंद कर दिया। गेट बंद करने के बाद उन अंकल ने अपने घर की सारी खिड़कियां बंद कर दी और मैं, दादी और वो अंकल एक जगह बैठ गए। वो बकरी उस घर के चारों तरफ फैल चुकी थी। कभी तो दरवाजे को खरोचती जैसे कि कोई हो, कभी अपने सिर से दीवार को टक्कर मारती। फिर मैं
दादी से पूछ ही लिया कि दादी ये था क्या। दादी ने कहा ये वो था जो अक्सर हो जाया करता है। बेमौत के कारण ये चुड़ैलें बन गई है। इनकी कोई बुरी मौत हुई थी, इसलिए इनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और एक चुड़ैलों के रूप में यहाँ पर भटक रही है और इन लोगों को परेशान करती है। वो जो बकरी थी वो चुड़ैल थी। दादी ने और उन अंकल ने पूरी रात मंत्र पढ़ना जारी रखा, परंतु पूरी रात उन चुड़ैलों ने उस घर को अटैक करने की ठान रखी थी। परंतु उन अंकल ने कहा था कि ये घर पवित्र है और तुम सुरक्षित हो, वो चुड़ैलें तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती। जब सूरज की पहली किरण हुई तो दादी ने कहा अब हम सेफ है और अब अपन घर चलते हैं। तो मैं और दादी वहाँ से फिर घर आ गए। दोस्तों ये कहानी मेरी थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।